जादुई घंटी। सुजाता की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसका बेटा राजीव, जो 2 वर्ष के बाद परदेश से घर लौट कर आने वाला था। सुजाता माँ ने बहुत अच्छा खाना बनाया और राजू की पसंद की खीर और आलू की कचौड़ी भी बनाई। एक पड़ोसन उनके पास आ गई। सुजाता, आज सवेरे से ही काम में लगी हो। बेटे की अगवानी में कोई कमी नहीं रखना चाहती। 2 साल के बाद मेरा लाल आ रहा है। राजीव को आलू की कचौरी और खीर बहुत पसंद है। अचार, रायता, सलाद सब कुछ बना लिया है। सोच रही हूँ अब क्या काम बाकी रह गया है। पूरा घर तो साफ हो गया, अब द्वार और रास्ता भी साफ करूंगी। मेरे राज दुलारे के रास्ते में कोई कंकर पत्थर ना आ जाए। सुजाता पूरी सफाई में जुट गई। पूरा रास्ता भी उसने साफ कर दिया। इसके बाद बेटे की आगवानी में बैठ गई। दीदी, कुछ खा पी लो, बेटे के आने में देर हो सकती है। कितनी भी देर हो जाए, लेकिन खाना मैं अपने लाल को खिला कर ही खाऊंगी। उसके खाने के बाद ही मेरी भूख खुलेगी। कुछ गाड़ियां आ रही हैं, लगता है इन्हीं में से किसी गाड़ी में राजीव आ रहा है। अरे, यह सारी तो चली गई। अचानक एक एम्बुलेंस की आवाज सुनाई पड़ी। आवाज करीब आने लगी। एम्बुलेंस आकर सुजाता के घर के सामने रुक गई। ड्राइवर और 2 आदमी बाहर आ गए। सुजाता का दिल धक धक करने लगा। एम्बुलेंस के अंदर से एक मृत शरीर को बाहर निकाला गया। वह राजीव का ही मृत शरीर था। सुजाता ने जैसे ही चेहरा देखा, दहाड़ मारकर रोने लगी। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। हे भगवान, यह क्या हो गया? मेरे जिगर का टुकड़ा मुझसे नाता तोड़कर कहाँ चला गया? भगवान, मुझे भी उठा लो, मैं नहीं जीना चाहती। सुजाता रोए जा रही थी और 2 औरतें उसे संभाल रही थीं। ऐसा दर्दनाक मंजर जिसने भी देखा, उसकी आंखों से आंसू आ गए। सुजाता की दुनिया वीरान हो चुकी थी। उसकी आंखों का तारा, राज दुलारा, हमेशा के लिए उसे छोड़कर विदा हो चुका था। बेचारी सुजाता, 5 साल पहले पति का देहांत हो गया और अब एकमात्र बुढ़ापे का सहारा बेटा भी चला गया। बड़ा सीधा था बेचारा, कभी हमने उसकी ऊंची आवाज तक नहीं सुनी। हाँ, सबसे हंसता मुस्कुराता ही बात करता था। मेरे यहाँ जब भी आता था कहता था, चाची लड्डू खिला दो, बहुत दिन हो गए। अब मैं किसे लड्डू खिलाऊंगी? दोनों पड़ोसन की आंखें गीली हो चुकी थी। उस दिन से सुजाता पागलों के जैसे रहने लगी। सबसे यही कहती कि मेरा बेटा आएगा, मैं उसे खीर और कचौरी खिलाऊंगी। किसी भी नौजवान को पकड़ लेती और उसे बेटा बनाने लगती। मेरा बेटा आएगा, उसे खिलाऊंगी, फिर खाऊंगी। एक नौजवान आता हुआ दिखाई पड़ा। वह देखो, आ रहा है, राजीव आ रहा है। आ गया बेटा। वह नौजवान हटकर चला गया और सुजाता बैठकर रोने लगी। सुजाता के भाई राघव एक महाराज को लेकर आए और घर में अनुष्ठान किया। महाराज ने चलते हुए सुजाता को एक घंटी दी। ये घंटी अपने पास रखिए, ये आपको सुख और शांति प्रदान करेगी। मुझे मेरा बेटा दिला दे यह घंटी, तो मैं मानूं। बेटा मिल जाएगा तो मेरे दिल को सुख और शांति दोनों मिल जाएगी। मेरा बेटा आएगा ना? बताइए। ईश्वर आपका कल्याण करे। इतना कहकर महाराज तो वहाँ से चले गए और सुजाता घंटी को घुमा घुमा कर देखने लगी। उसने उसे धीरे से बजाया और फिर बजाती रही। उसी समय उसे सामने से एक नौजवान आता हुआ दिखाई पड़ा। उसने घंटी बजाना बंद कर दिया और उसे देखने लगी। मैंने कहा था ना, मेरा बेटा आएगा। यह देखो, आ गया, मेरा राजीव आ गया। आजा बेटा, तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। माँ, पाए लागू। जीते रहो मेरे लाल। इतनी देर कर दी आने में, क्या गाड़ी लेट हो गई थी? हाँ माँ, गाड़ी बहुत लेट हो गई थी। अब मैं उस गाड़ी को कभी नहीं पकड़ूंगा। चल बेटा, खाना खा ले, तुझे बहुत भूख लगी होगी। अरे, खीर और कचौरी कहाँ गई? सुजाता ने घंटी हाथ में लेकर बजा दी। उसी समय 2 बर्तन सामने आ गए और नौजवान ने देखा उसमें खीर और कचौरी थी। नौजवान भी हैरान था। माँ, ये देखो, खीर भी है, कचौरी भी है, मजा आ गया। सुजाता ने नौजवान को खिलाया और फिर खुद खाया। सुजाता के भाई राघव ने नौजवान को दूसरी तरफ ले जाकर पूछा, बेटा, अभी कुछ दिन पहले मेरी बहन सुजाता ने अपना बेटा खोया है। वो पागल हो गई है। तुम्हें पाकर बहुत खुश दिखाई पड़ रही है। क्या मैं जान सकता हूँ
तुम कौन हो और कहां से आई हो? मामा जी, मेरा नाम साकेत है। मैं अमेरिका में रहता हूँ। मैं आपका सगा भांजा हूँ। तुम सुहानी के बेटे हो? हाँ मामा जी, माँ ने दूसरी जाति में शादी की, इसीलिए हमेशा के लिए आप लोगों से रिश्ता टूट गया। बाबूजी और माँ मुझे लेकर अमेरिका में सेटल हो गए। आपके और मौसी सुजाता के बारे में भी उन्होंने मुझे बताया था। अभी अभी कुछ देर पहले मुझे राजीव के बारे में भी पता चला है और मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं अपना दुख दबाकर मौसी से मिला। अब तो मैं इन्हें माँ ही कहकर पुकारूंगा। बेटा, तुम्हारा चेहरा भी मुझे जाना पहचाना सा ही लगा। अच्छा, ये बताओ, मेरी बहन सुहानी कैसी है? मामा जी, बाबूजी और माँ अब इस दुनिया में नहीं रहे। ओह, मेरी बहन से फिर से मैं मिलना मेरी किस्मत में नहीं था। बेटा, तुम तो कुछ दिनों के लिए आए होगे। नहीं मामा, अब तो मैं माँ के साथ ही रहूंगा। मामा का भी साथ मिलेगा। अरे बेटा, इतने दिन बाद आए हो, सारी बातें मामा से ही कर डालोगे। माँ की भी खबर ले लो। अनाथ साकेत को माँ मिल गई और उसकी उजड़ी दुनिया संवर गई। सुजाता को भी जीने का सहारा मिल गया और उसकी जिंदगी में सुख और शांति आ गई। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक एक दिन सुजाता को चक्कर आ गया और वह बेहोश हो गई। साकेत अपने मामा की मदद लेकर माँ को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने सारी जांच की, इलाज करने लगा, लेकिन डॉक्टर को मर्ज समझ नहीं आ रहा था। बीच में 2 बार फिर से सुजाता बेहोश हुई। बड़े डॉक्टर्स को दिखाया गया। हमने सारा चेकअप कर लिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिमागी परेशानी है, इलाज से धीरे धीरे दूर होगी, समय लग सकता है। एक दिन सुजाता पूजा कर चुकी थी और उसके हाथ में जादुई घंटी थी। उसे चक्कर आया और वह घंटी लिए हुए गिर पड़ी। नीचे गिरकर घंटी बज गई और अचानक चमत्कारिक ढंग से सुजाता उठकर बैठ गई। साकेत दौड़कर आया और उसने घंटी को जोर से बचाया। उसकी माँ खड़ी हो गई। माँ, ये तो सचमुच बड़ी जादुई है। इसके वजह से ही तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है और मैंने जोर से बताई तो तुम खड़ी हो गई। इसको बजाने से तो चमत्कार होता है। मेरे भांजे, इसी जादुई घंटी ने तो बेटे को माँ से मिला दिया। मेरी बहन की जिंदगी में सुख और शांति आ गई। ये सचमुच बड़ी चमत्कारी है। जादुई घंटी सुजाता के पास हमेशा रही और हर मौके पर उसका साथ देती रही। सुजाता को इसके बाद कभी कोई शारीरिक तकलीफ महसूस नहीं हुई। वह जादुई घंटी सबकी रक्षक बन गई। माँ बेटे सुखपूर्वक रहने लगे।